नमस्कार दोस्तों, संभव दूत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के विषय में। आप लोगों को मालूम है कि उनके मृत्यु के पहले उनके एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं, उन्हें भी हत्या किया गया था। उनके मौत के पहले उसने सुशांत को फोन करके बताया था कि हमारे साथ पार्टी में आए हुए लोग सभी ने गलत व्यवहार किए। इस बात को उसने रिया को बताया, कारण कि रिया उनके मित्र थे, और रिया ने महेश भट्ट को बताया। जब महेश भट्ट को बताया तो रिया ने बोला कि सुशांत चुप नहीं बैठेगा, उस केस को मीडिया के सामने खोल देगा। जितने रेपिडेक्स थे सालियानी की, सभी ने आपस में विचार किया और विचार करने के बाद फैसला किया कि सुशांत सिंह को मर्डर ही कर दिया जाए, तब हम लोग बचेंगे। आपको बता दूं कि 12 जून को सुशांत बहुत खुश थे, कारण रूमी जाफरी के साथ नया प्रोजेक्ट साइन किया था। रूमी जाफरी ने ई टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि जून के फर्स्ट वीक में ही हमारी डील हो गई थी और सुशांत को कॉल करने पर रिया ही उसकी फ़ोन उठाती थी। सुशांत प्रोजेक्ट के खुशी में 13 जून को घर पे पार्टी रखी थी। रात में 10:20 के पास एक संदिग्ध व्यक्ति जो महाराष्ट्र सरकार के बेहद खास ताल्लुक रखता है, वो भी सुशांत के पार्टी में आया था। उसके फुटेज सुशांत की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी में कैप्चर हुई। पार्टी के बाद सुशांत को उसके डॉग के गले के पट्टे से मारा गया, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों का कहना है। सुशांत की पोस्टमार्टम और बसेरा रिपोर्ट में डेथ को टाइम नहीं बताया गया। अब इस मर्डर को खुद महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व हो तो इसकी जांच सीबीआई को कैसी दी जा सकती है। सीबीआई को केस दिया गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस पे नाराजगी जाहिर की, उनके पिता पे गलत इल्जाम लगाया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात में 11 बजे से शुरू होकर 12:30 में खत्म हुआ। भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में कोई भी पोस्टमार्टम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दिन ही उजाले में करना होता है। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में रात में पोस्टमार्टम भी हो सकता है, जब कोर्ट या मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर हो या परिवार के लिखित सहमति हो। सुशांत सिंह मामले में बिना पारिवारिक सहमत संदीप सिंह के सिग्नेचर पर बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के रात के अंधेरे में पोस्टमार्टम जल्दबाजी में कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि जल्दबाजी क्यों? कौन सा सबूत मिटाना चाहते थे? परिवार के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्या छुपानी चाहती थी मुंबई पुलिस? संदीप सिंह के साइन करने का अधिकार किसने दिया? बिना कोर्ट या मजिस्ट्रेट के आदेश रात में पोस्टमार्टम क्यों हुआ? सुशांत की डेड बॉडी बिहार न जाए, इसके लिए कई प्रपंच क्यों रचे गए? जबकि कोरोना काल में तो बॉडी विदेश से भारत आ रही है, तो फिर मुंबई से बिहार क्यों नहीं? क्या महाराष्ट्र सरकार को डर था?
कहीं बिहार में दोबारा पोस्टमार्टम न हो जाए और सारा भेद खुल जाए। बिसारा अभी तक फोरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजा गया? रिपोर्ट कहती है कि बिसारा जांच हेतु नहीं गया। फिर मीडिया में यह रिपोर्ट किसने प्लांट किया कि बिसारा रिपोर्ट आ गया है? दोस्तों, हम बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह की मर्डर सोची समझी सुनियोजित था। कारण दिशा सल्यानी के मौत की बात सुशांत खोल देता। खोलने के बाद सभी फंस जाते। अब ये है कि सच्चाई प्रश्न हो सकती है लेकिन खत्म नहीं। सच्चाई ही होता है। देश की जनता अब सुशांत मौत के विषय में सच्चाई जानना चाहता है। बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार के बीच जो बक युद्ध हुआ वो सब आप लोग जानते ही हैं। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं सुशांत सिंह के मौत से ये अनुभव हो रहा है कि सच का पर्दा उठेगा और जितने इसमें संलग्न है सभी व्यक्ति जेल के अंदर जाएंगे और तभी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। उनकी बहन, उनके पिताजी, उनके जीजाजी सभी ने सच को उजागर करने के लिए कि सच्चाई क्या है, सुशांत सिंह के बैंक का पैसे का लेन देन, ये सब बात उसमें है। रिया उनके गर्लफ्रेंड थे। उसने बोले कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ, लेकिन आज उसने सीबीआई की जांच से डर क्यों रही है? ईडी के मुताबिक उनके बैंक से 15 करोड़ पैसे का गबन हुआ है, जिसमें रिया का परिवार, उनके भाई, पिताजी सभी संलग्न हैं। अब देखना यह है दोस्त कि राजनीतिक भंवर में फंस के सुशांत सिंह के मौत का पर्दा उठता है या राजनीतिक भंवर में फंस जाता है। आज एक बिहार का लड़का जिसका कि कोई गॉडफादर नहीं था, अपने दम पे उसने बॉलीवुड में स्थान प्राप्त किया था। उसे दबाने के लिए बॉलीवुड के माफियाओं ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया। इसकी भी बात की खुलासा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी रोचक कथा के साथ आप लोगों को मिलेंगे। जय हिंद। ऐसे ही नई और सच्ची खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।